Now the last product which we will be discussing over here is iron and folic plus. आयरन एंड फॉलिक प्लस हम सब जानते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी, खून की डेफिशिएंसी, अनीमिया की प्रॉब्लम लेडीज में सबसे ज्यादा देखी जाती है। क्यों? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के टाइम पर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस, प्रॉपर खाना नहीं खाना, प्रॉपर खाने का इंटेक नहीं करना, आयरन का इंटेक नहीं करना, कोई सर्जरी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसके बाद आपको खून बहुत ज्यादा लॉस हो गया है तो आयरन की डिफिशिएंसी हो गई, या लेडीज को या किसी को भी ये ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि जो भी लोग खाना खाने के बाद, जैसे मैंने इमीडिएटली अभी खाना खाया है, खाने में बहुत आयरन वाली चीज खाई है और उसके बाद इमीडिएटली मैं चाय बनाकर और चाय पीने के लिए बैठी हूँ या कॉफी पीती हूँ, तो जब भी आप कैल्शियम के बाद आयरन खाएंगे या आयरन के बाद कैल्शियम लेंगे तो वहां पर आयरन का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि कैल्शियम और आयरन एक साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है। तो जिन लोगों को स्पेशली आदत होती है खाने के बाद, लंच के बाद या डिनर के बाद चाय पीने की, तो वहां पर ज्यादातर आपको आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। अब आयरन फॉलिक स्पेशली एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है जो कि लेडीज में आयरन की कमी को कंट्रोल करने में मदद करता है, अच्छा हीमोग्लोबिन लेवल बनाने में उनकी मदद करता है। कॉम्पोजिशन के अंदर इसमें फेरस फ्यूमेरेट है जो कि आयरन की एक फॉर्म है, फॉलिक एसिड, विटामिन सी। ये मैं स्पेशली सबको बताना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू आता है। जब भी आप किसी को आयरन फॉलिक रिकमेंड करते हैं, राइट, जिसको भी आपने आयरन फॉलिक कभी भी रिकमेंड किया है तो आपको साथ में विटामिन सी जरूर रिकमेंड करना है। अगर आप विटामिन सी नहीं दोगे, कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा, आपको लगेगा कि आयरन डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट बहुत हैवी हो गया, चक्कर आ गए, तो क्योंकि आयरन को डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन सी की जरूर रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको लग रहा है कि एक आयरन आपने दिया है तो उसके साथ आप 2 आंवला दे दीजिए। अगर फिर भी कोई कॉन्स्टिपेशन की समस्या की आपको बता रहे हैं तो आप उसको 3 आंवला दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाई अमाउंट्स ऑफ विटामिन सी आपको उसके साथ में जरूर देना है। स्पेशली सेम काम आपको कौन से सप्लीमेंट के साथ करना है? स्पारुलिना के साथ। स्पारुलिना में क्या है? आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में, इसीलिए बहुत लेडीज आपको, बहुत स्पेशली लेडीज, 100% आप में से ज्यादातर जो लेडीज हैं जिनको आपने दिया होगा, अब आप अगर आप कैटर करेंगे, याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कभी भी लेडीज को स्पारुलिना देते हैं वो बोलेंगे इनडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, राइट, उसके इश्यूज बताएंगे क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो वहां पर आप उसको आंवला के साथ कंबाइन करके देंगे तो इश्यूज कंट्रोल हो जाएंगे। हालांकि विटामिन सी इसमें भी डाला गया है लेकिन ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा मात्रा में आपको देना जरूरी है। विटामिन B12 एंड जिंक सल्फेट। तो बेसिकली ये क्या करता है? हमारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी को कम करता है, हीमोग्लोबिन लेवल्स को अच्छा करता है, फॉलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी करने में मदद करता है, विटामिन सी आयरन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, विटामिन B12 नर्व सेल्स को हेल्दी करता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ऑब्वियसली आज आप में से कोई भी अननोन नहीं है, बहुत ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की आजकल हर किसी की बॉडी में, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर किसी को है तो आयरन फॉलिक विटामिन B12 काफी अच्छी मात्रा में है, एंड कॉम्बायोटिक्स दोनों में ही विटामिन B12 अच्छी मात्रा में है, नर्व सेल्स को हेल्दी करता है, रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी करता है। एंड जिंक, जिंक जैसे मैंने आपको बताया कि बालों के लिए बहुत जरूरी है, तो जिंक बेसिकली आपके मेनोपॉज के टाइम पर जो ब्लड लॉस होता है, जो उसमें से जो कैल्शियम निकलता है जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ज्यादातर नोटिस करेंगे तो लेडीज को 45-50 जहां पर उनका मेनोपॉज खत्म हुआ वहीं से उन्होंने आपको जॉइंट्स पेन की शिकायत करना शुरू कर दिया। वहां पर जिंक बहुत अच्छा काम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है, राइट। तो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, स्पेशली लेडीज को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो क्या काम करता है, किस तरीके से आपको देना है? 1 से 2 कैप्सूल्स डेली आप ले सकते हैं, आफ्टर मील्स लीजिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम बिफोर मील भी बोला जाता है आयरन एंड फॉलिक। कई बार जब आप इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो लेडीज जो होती हैं उनको चक्कर आ जाते हैं या उनको इंडाइजेशन हो जाता है। तो स्पेशली हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप आफ्टर मील्स ही ले लीजिए क्योंकि लेडीज जो है काफी वीक होती हैं कई बार, जिस वजह से उनको आयरन डाइजेस्ट ही नहीं होता, राइट।
और आयरन अगर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इट इज एज नॉर्मल, क्योंकि आयरन हैवी सप्लीमेंट है। विटामिन सी ऐड कर दीजिए, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली याद रखिए कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट एक साथ नहीं लेना है। कैल्शियम अगर मैंने अभी ब्रेकफास्ट में खाया है तो 3 घंटे के बाद मुझे आयरन लेना है, और आयरन मैंने अभी ब्रेकफास्ट में खाया है तो 3 घंटे के बाद मुझे कैल्शियम लेना है, राइट। दोनों एक साथ आपको ज्वाइन नहीं करने हैं, कंबाइन नहीं करने हैं। अब बहुत सारे लोगों के ये इश्यूज होते हैं या ये क्वेरी होती है कि मैम हम बहुत सारा ऐसा खाना खाते हैं जिसमें बहुत आयरन भी होता है और कैल्शियम भी होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, तो मैं एक मीटिंग में गई थी जहां पर किसी ने मुझसे बोला कि मैम पालक में होता है आयरन और पनीर में होता है कैल्शियम, तो क्या करूं। तो देखिए जो खाना होता है, जो आपका नॉर्मल डाइट होती है, उसमें बहुत हाई अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम या आयरन नहीं होता है, और क्योंकि हम उसको टेस्ट के लिए खाते हैं, हमारे कल्चर का वो पार्ट है, तो आप उसे लेते हैं। लेकिन सप्लीमेंटेशन में हम हाई डोज ऑफ कैल्शियम ले रहे होते हैं या हाई डोज ऑफ आयरन ले रहे होते हैं, स्पेशली किसी चीज को रिकवर करने के लिए, तो वहां पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस चीजों को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि वो सीवियर इंडाइजेशन करता है, आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, राइट। तो कैल्शियम और आयरन हमें एक साथ नहीं लेना चाहिए। तो ये 4